राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना RUIDP अपने 5वें चरण में पुष्कर शहर में 29.69 करोड़ रुपए के होने वाले कार्यों पर शहर के जनप्रतिनिधियों, पूर्व पार्षदों, प्रबुद्धजनों और विभिन्न विभाग के अधिकारियों सहित मीडिया एवं अन्य स्कॉलर्स की ओर से मीटिंग आयोजित की गई। इस मीटिंग में RUIDP संवाद का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो पुष्कर उपखंड अधिकारी के सभागार में आयोजित हुआ। संवाद कार्यक्रम में पंचम चरण में होने वाले कार्यों की जानकारी अधीक्षण अभियंता नाहर सिंह की ओर से दी गई। साथ ही प्रतिभागियों से सुझाव और फीडबैक भी लिया गया। कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत, पूर्व सभापति कमल पाठक, उपखंड अधिकारी गुरु प्रसाद तंवर सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण वैष्णव ने पुष्कर नगर परिषद के अंबेडकर कॉलोनी, देवनगर रोड, संतोषी माता की ढाणी और अन्य इलाकों में क्षेत्र में बची कॉलोनियों में सीवरेज लाइन बिछाने का सुझाव दिया। इसके अलावा 26 करोड़ रुपए का पुष्कर सीवरेज लाइन को सही रूप से डालने की मांग की गई। तीर्थ पुरोहित गोविंद पाराशर ने पुष्कर में बरसाती पानी को ड्रेनेज सिस्टम के माध्यम से जल भराव की समस्या को दूर करने की मांग रखी। साथ ही निचली बस्तियों में पानी भराव की निकासी को लेकर भी अपने सुझाव दिए। वहीं समाजसेवी जगदीश कुड़िया ने पुष्कर के पाप मोचनी माता मंदिर पहाड़ी क्षेत्र से आने वाले बरसाती पानी से महल्ली मोहल्ले में जल भराव की समस्या को परेशानी को देखते हुए समस्या का निस्तारण की मांग करी। वहीं समाजसेवी अरुण पाराशर ने पुष्कर के समग्र विकास को लेकर RUIPD की योजना के तहत सीवरेज और बरसाती जल भराव की समस्या को लेकर ड्राफ्टिंग करके लिखित में समस्याओं का पुलिंदा अधिकारियों को सौंपा। आयोजित बैठक को कैबिनेट मंत्री सुरेश रावत ने संबोधित किया और सभी समस्याओं का जल्द निस्तारण करने की बात कही। आज तीर्थराज पुष्कर के अंदर RUIDP के तहत लगभग 30 करोड़ रुपए की लागत से पुष्कर में विकास कार्य होने हैं, जिसमें मुख्य रूप से यहाँ के सीवरेज की जो प्रॉब्लम है उसमें मोटा जो कंपोनेंट है लगभग 26 करोड़ का सीवरेज का रखा है। और आज तीर्थराज पुष्कर में हम सभी लोगों को बुलाया है, यहाँ के सभी जनप्रतिनिधियों को बुलाया है और प्रशासनिक के भी अधिकारी थे। हम सब लोगों ने मिलकर ये तय किया कि तीर्थराज पुष्कर के अंदर जो गंदा पानी जाता है उसकी निकासी कैसे हो, और इसके अलावा भी लगभग 2-2.25 करोड़ रुपए का काम हेरिटेज में होना है। और इसके साथ ही क्योंकि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी के आशीर्वाद से, उनके प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन से और उनके सुपरविजन में तीर्थराज पुष्कर का अमुचूल जो विकास है वो होने वाला है। 2 साल पहले उन्होंने ब्रह्म कॉरिडोर विकास की घोषणा करी थी, पुष्कर के अंदर एक भव्य कॉरिडोर बनाने की। उसकी DPR कंप्लीट हो गई है और हमारी तो 3-4 गवर्नमेंट की एजेंसी है, उनको अलग अलग काम का कार्यदेश हमने दे भी दिया है, कुछ काम प्रारंभ होने भी वाले हैं। तो इस तरह से हम सभी एजेंसियां मिलके, हर एजेंसी अपना अपना अलग अलग काम करेगी और लगभग 480 करोड़ रुपए की ये वृहत DPR बनी है। चरणबद्ध तरीके से हम इसको काम को करेंगे। पहले फेज़ के अंदर हमारे जो घाट है उसका जीर्णोद्धार, उनको एक भव्य रूप दिया जाएगा। उसके साथ ही हमारे जो पुष्कर की रोड कनेक्टिविटी है, चाहे आंतरिक रोड है, चाहे हमारी नालियाँ हैं, चाहे हमारा सीवरेज सिस्टम है, चाहे ग्रेविटी से हमारा पानी जाना है, उस पर हम काम करेंगे। और हमारी जो हमारा हेरिटेज वॉकवे, हेरिटेज लाइट्स है और हेरिटेज पाथवे है, इन पे हम काम करेंगे। इसके साथ ही क्योंकि पुष्कर सरोवर और हमारे पुष्कर की जो बनावट है एक वो कटोरानुमा है, आप सभी से कोई छिपा हुआ नहीं है। और इसकी जो वृहत कल्पना है वो हम वृहत कल्पना और DPR के माध्यम से इस पानी को जो आसपास भर जाता है उसको संरक्षित करने के लिए एक 50 करोड़ रुपए की लागत से एक करसिम हम लेक बना रहे हैं। वो एक टूरिज्म के रूप में उस क्षेत्र को हम विकसित करेंगे, जिससे कि हमारे आसपास जो पुष्कर के अंदर गंदा पानी भर जाता है उससे भी निजात मिलेगी। तो इस तरह से आप देखोगे कि आने वाले समय के अंदर तीर्थराज पुष्कर के अंदर सरकार के माध्यम से कई विकास कार्यों की सौगात धरातल पे स्टार्ट होने वाली है। अजमेर और पुष्कर के बीच में कनेक्टिविटी अच्छी हो। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में भी हमें इसका 4 लेन बने या फिर टनल बने, इसका प्रस्ताव हमने भेजा है। मैं दिल्ली गया था, जो माननीय केंद्रीय सड़क मार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी से मैंने आग्रह किया था कि आप साहब यहाँ तो इसको 4 लाइन करें या फिर एक टनल की हमें सौगात है, तो उसमें भी हम काम करेंगे। लेकिन फिलहाल रोड जैसी है जहाँ है उसको ठीक करने का हम काम। एक बस स्टैंड का बहुत अभाव है यहाँ पे, रोड बस से हाईवे से सीधी बुढ़ा पुष्कर होते हैं, तिलोरा वगैरह सब कट गए। देखिए, निश्चित रूप से बस स्टैंड की यहाँ समस्या थी, इसी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पुष्कर में भव्य दिव्य और एक आधुनिक बस स्टैंड बने, इसकी बजट में अनाउंस किया था, घोषणा करी थी। उसका भी लगभग काम अभी टेंडरिंग की प्रक्रिया के अंदर है, वो भी हम जल्दी स्टार्ट करेंगे। राज्य सरकार पुष्कर के संपूर्ण विकास
के लिए दृढ़ संकल्पित है। RUIDP के संवाद कार्यक्रम में आज पुष्कर के विकास कार्यों पर जनप्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों, अन्य हितधारकों के सुझाव लिए गए हैं। इनमें से जो 3 प्रकार के काम पुष्कर में कराए जाएंगे, सीवरेज के कार्यों पर 25.83 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसी प्रकार बाढ़ प्रबंधन, जल निकासी पर 1.61 करोड़ रुपए खर्च होंगे और कमांड कंट्रोल सेंटर, टूरिज्म एवं हेरिटेज पर 2.25 रुपए खर्च करके पुष्कर का संपूर्ण विकास किया जाए। पंचम चरण की योजना के अंतर्गत इस शहर का चयन किया गया है। इस शहर का चयन प्रथम बार हुआ है, लेकिन राजस्थान के विभिन्न शहरों में ये कार्यक्रम चल रहा है, परंतु पुष्कर नगर परिषद सेक्टर में ये पंचम चरण में इसको लिया गया है और इसके अंदर लगभग 30 करोड़ की राशि से विभिन्न कार्य होने, चाहे सीवरेज का कार्य हो 25 करोड़ से, चाहे 2 करोड़ से जो जल निकासी वर्षा स्टॉर्म वाटर उसका हो, चाहे 2 करोड़ से हेरिटेज योजना के अंतर्गत पुष्कर के हेरिटेज के संबंध में क्या कार्य किया जाए उसके लिए था। इसके क्रम में हमारे द्वारा सुझाव दिए गए कि जो वंचित बस्तियां हैं, चाहे सामरिया कॉलोनी हो, चाहे नाड़ा छोटी बस्ती हो, चाहे नाड़ा बड़ी बस्ती हो, चाहे संतोषी माता कॉलोनी हो, चाहे देवनगर रोड हो, या और भी कोई वंचित सेक्टर शहर में हो, उसको सीवरेज लाइन से जोड़ा जाए, उसकी पानी की निकासी बाहर की जाए और जो पुरानी सीवरेज की लाइन शहर में डली हुई है उसको भी हटाकर उसकी जगह नई बड़ी लाइन आज की आवश्यकता को और आगे आने वाले 50 सालों को देखते हुए डाली जाए, ताकि शहर में सीवरेज की समस्या का समाधान हो। साथ ही ड्रेनेज सिस्टम से हमारा जो डिपार्टमेंट WRD है वो ऑलरेडी इस पर काम कर रहा है। जो 3-4 जगह पुष्कर में पानी भरता है, चाहे वो पुष्कर हॉस्पिटल की जगह हो, परिक्रमा मार्ग हो, गुरुद्वारा हो या जमनीकुंड रोड हो, इन सब पानी की जो भराव होता है उसकी भी पुष्कर के बाहर उस पानी को लिफ्ट किया जाए या ग्रेविटी से किया जाए। इसके लिए बड़ी विस्तृत योजना WRD डिपार्टमेंट द्वारा बनाई जा रही है। तो उसमें सोचता हूँ ये सब कार्य जब होंगे तो पुष्कर में जल भराव की समस्या भी समाप्त होगी, सीवरेज की जो गंदे पानी की समस्या ये भी समाप्त होगी। पुष्कर तीर्थ नगरी में ये जो सीवरेज की समस्या नासूर बनी हुई पिछले 30 साल से, उसके लिए सरकार थोड़ी गंभीर हुई है कि उस पर लगभग 29 करोड़ का बजट यहाँ आया। उसमें से 26 करोड़ सीवरेज अपशिष्ट जल के समाधान के लिए है। तो हमने पुष्कर में जहाँ जहाँ भी सीवरेज का गंदा पानी पुष्कर सरोवर में जाता है, यहाँ जल भराव होता है स्टॉर्म वाटर के साथ में, क्योंकि पुष्कर सरोवर सब लोगों की लाइफ लाइन है और ये इस जल को लोग पूजा करते हैं, नारायण स्वरूप में पूजा जाता है। तो इस जल में जो अपवित्रता और इसकी मर्यादा का आघात हो रहा है, इसके लिए आज ये योजना आई है। इसके लिए आज मंत्री जी ने यहाँ बैठक ली और IURDP से जो बजट आया है वो उसके लिए जो एक DPR बननी है, उसमें हमने पुष्कर इस सीवरेज समस्या के लिए एक शोध पत्र तैयार किया है, जो 56 पेज का है, जिसमें हमने आज तक कब से ये योजना बनी, योजना बनने के बाद में इसकी क्या दशा हुई और पुरानी योजना जो लाइन छोटी लाइन रह गई है पुष्कर 52 घाटों के लिए बनी थी, उसमें सारे शहर की लाइनें लाके जोड़ दी और बरसाती पानी भी जोड़ दिया। इसलिए ये सारी समस्या इतनी विशाल हो गई है कि सारा पानी, और सड़क भी इतनी ऊपर आ गई मेन की रोड की कि वो घाट की सीढ़ियाँ सड़क बराबर हो गई। तो हमने कहा भाई सड़क भी नीचे करें और जहाँ जहाँ जल भराव होता है सीवरेज का उसको 4 भागों में बांटा जाए और इसको ग्रेविटी से, मुख्य रूप से हमने ये बात की है कि ये सारा सीवरेज का पानी और स्टॉर्म ड्रेनेज वाटर ग्रेविटी से, मतलब ढलान से बाहर किया जाए, पंप पे नहीं रखा जाए। पंप के कारण ये सारी समस्या हो रही है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज़। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।